हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके सामने जेईई मेन 2026 और चैप्टर का नाम है सॉल्ट एनालिसिस। और सॉल्ट एनालिसिस की अगर मैं एक चीज़ बताऊं आपको, तो आप इसमें डिटेक्शन ऑफ कैटायन, एनायन ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक कैटायन की जितनी भी रिएक्शंस है ना, चाहे वो कॉपर की हो गई, मैग्नीज की हो गई, जिंक की हो गई, आयरन की हो गई, ये सब रिएक्शन, एजी की हो गई, ये सब रिएक्शन रिपीट होती हैं। ये सब रिएक्शन रिपीट होती हैं। तो कई टीचर्स इसको डी ब्लॉक में करा देते हैं या कई टीचर्स इसको सॉल्ट एनालिसिस में कराते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से मान सकते हैं कि घबराना नहीं होता है आपको कि सर इतनी सारी रिएक्शंस कैसे याद होगी हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बहुत रिपीट होती हैं, ऑटोमेटिक वो आपको याद होंगी अगर आप कोशिश करेंगे तो, ठीक है ना। चलिए, तो सॉल्ट एनालिसिस में बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटायन, 2 क्वेश्चन पूछे गए। मैं ये कहूंगा कि अगर आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि आपके नंबर आ जाएंगे। कई क्वेश्चन तो इतने हलवा आते हैं और कई क्वेश्चन भारी भी आते हैं, ठीक है ना। पहले टोटल क्वेश्चन गिन लें अपन। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 और 8 क्वेश्चन देखे गए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन देखे गए हैं? 8 क्वेश्चन देखे गए हैं। और एक एक करके मैं बात करता हूँ। 8 क्वेश्चन कम नहीं होते बेटा, और वो भी इसमें से ऐसे क्वेश्चन है कुछ तो कि भैया आपको पता होता ना थोड़ा बहुत भी, तो आपका आंसर आ जाता। जैसे मैं बात करूं, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कैटायन कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब ग्रुप के साथ आपको ग्रुप रिएजेंट अगर पता है ना, तो आपका एक क्वेश्चन तो ऐसे सिंपल सा ही आता है, मतलब ग्रुप रिएजेंट पूछ लेता है। तो उसी के बेस पे 2 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद बोरेक्स बीट टेस्ट से 2 क्वेश्चन आए थे। एक में तो केवल इतना पूछा था कौन सा कैटायन पॉजिटिव टेस्ट देता है, और एक ये जो क्वेश्चन आया था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। काफी कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए थी बोरेक्स बीट टेस्ट की, ठीक है ना। चलिए, इसको हम ड्राई टेस्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, कैटायन के में सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल क्लोराइड की अगर हम बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल क्लोराइड, ये भी सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स जब हम पढ़ाते हैं सॉल्ट एनालिसिस में ही पढ़ाते हैं। 10-15 पॉइंट हैं, बहुत सही पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, उसके बेस पे क्वेश्चन था। इसके बाद एक मिक्स क्वेश्चन था जिसमें फ्लेम टेस्ट भी आया था, ठीक है। और यहाँ पे Ba2+ और PO4 3- की रिएक्शन भी काम में आई थी, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद Pb2+ की रिएक्शन आई थी। और ऐसे नहीं कि जैसे इसको आप है ना कई 14th ग्रुप में भी बोल सकते हैं, क्योंकि 14th ग्रुप में लेड आता है, लेकिन मैंने इसको सॉल्ट एनालिसिस में रखा है क्योंकि लेड 2nd ग्रुप का कैटायन भी होता है, ठीक है ना। तो हम इसलिए बात करते हैं 1st ग्रुप 2nd ग्रुप दोनों का होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी रिएक्शन आई थी 0 ग्रुप कैटायन से। ये बहुत फेमस रिएक्शन है और ये बहुत फेमस रिएजेंट है, नेशनल रिएजेंट K2HgI4 और बेसिक मीडियम में, तो बहुत फेमस रिएक्शन आई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिले, किससे? सॉल्ट एनालिसिस से। मैं ये बोलता हूँ कि ये बहुत प्यारा चैप्टर है। अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कैटायन, अब मतलब आपने 1-2 बार, अरे लैब मैनुअल तो पढ़ते हो ना यार, प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिकल करने जाते हो उसके लिए लैब मैनुअल तो पढ़ते हो ना, बस उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अपना लैब मैनुअल भी पढ़ा होता ना, जो लैब के लिए ये जो आता है NCERT CBSE का, उससे भी क्वेश्चन हो जाते हैं आपसे। जी हाँ, उससे भी हो जाते हैं। चलिए, तो ये था जेईई मेन 2026 सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज एनालिसिस। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।